हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, अभी SKMU दुमका यूनिवर्सिटी का हम लोग पूरा सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं सेमेस्टर 1 के लिए। जो बच्चे अभी 26-30 सेशन के या 27-31 या 28-32 सेशन के स्टूडेंट हैं, सबके लिए सिलेबस काम करेगा। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो बना दिया। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, सारा वहाँ मिलेगा। हमने मेजर पेपर का बना दिया, AC पेपर का वीडियो बना दिया। आज हम बताने जा रहे हैं MDC पेपर में आपको क्या पढ़ना है। MDC पेपर में आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से एग्जाम लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेजर और माइनर पेपर 100 नंबर का पेपर था। उसका इंटरनल एग्जाम होता था, एक्सटर्नल एग्जाम होता था। ये MDC पेपर जो है, इसका ये 75 नंबर का एग्जाम, देखो यहाँ लिखा है फुल मार्क्स 75 नंबर है। इसका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, नो इंटरनल एग्जाम, याद रखिएगा। सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो बाहर आप जाके एग्जाम सेंटर में देंगे। और वो 3 घंटे की परीक्षा होगी, एक्सटर्नल एग्जाम। और पास होने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा, 75 में 30 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। तो फिर से रिपीट करें कि MDC पेपर आपका 75 नंबर का पेपर होगा। इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, केवल एक्सटर्नल एग्जाम 3 घंटे का होगा। और पास होने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा, याद रखिएगा 30 नंबर लाना होगा। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो जो एग्जाम पैटर्न मेजर और AC का था, मेजर और AC का जो एग्जाम पैटर्न था, सेम एग्जाम पैटर्न यहाँ पे भी रहेगा। क्या क्या था एग्जाम पैटर्न बताइए। तो आपको क्वेश्चन क्वेश्चन का क्या पैटर्न था, तो आपको बताते चले कि दो तरह से पैटर्न था क्वेश्चन का। एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 5 नंबर का छोटा छोटा। क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता था। क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता था। तो ये टोटल हो गया 15 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद ग्रुप बी में जो है वो क्वेश्चन आस्क, कितना क्वेश्चन पूछा जाता था, तो 7 क्वेश्चन पूछा जाता था। तो उसमें आंसर करते थे, 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। तो 15 चौके 60 मार्क्स, तो 60 मार्क्स ये और 15 मार्क्स वो, तो हो गया टोटल 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का जो है वो एग्जाम होगा, यही पैटर्न है, याद रखिएगा। यानी यहाँ पे चॉइस रहता है। ग्रुप ए कंपलसरी है, आपको तीनों क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ग्रुप बी चॉइस है, जहाँ पे 7 में से कोई 4 का आप आंसर कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ये एग्जाम पैटर्न है जो MDC पेपर का है, SKMU यूनिवर्सिटी दुमका का। SKMU यूनिवर्सिटी दुमका, ये 26-30 सेशन का हो या उसके बाद को कोई भी सेशन, जैसे 27-31 हो, 28-32 हो, सारे सेशन के लिए MDC पेपर का यही सिलेबस रहेगा। अब सवाल उठता है कि सर, ये तो सिलेबस समझ में आ गया, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, एग्जाम कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि हमने पैटर्न जो दिया है वो सब्जेक्टिव का पैटर्न दिया है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या ट्यूशन करना चाहते हैं ऑनलाइन बेस पर, उनको अपने आसपास में अच्छी तैयारी नहीं मिल हो रही है और तैयारी अच्छी नहीं होने के कारण वो परेशान हो जा रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए CWH ऑनलाइन एकेडमी लेकर आ रहा है एक बढ़िया मौका। आप घर बैठे SKMU यूनिवर्सिटी का सारा सेमेस्टर का क्लास हमसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हमारे यहाँ जो हमारे इस यूट्यूब चैनल और जो हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहा है, वो सिर्फ कॉमर्स का लाइव बैच चल रहा है। आर्ट्स का हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी PDF आर्ट्स का मिल रहा है। साइंस का PDF भी नहीं मिल रहा है, लाइव बैच भी नहीं मिल रहा है। साइंस में हम लोगों को थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आर्ट्स में आपके पास PDF नोट्स है और कॉमर्स का दोनों है, लाइव बैच भी है, PDF नोट्स भी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे पास क्लास करने के लिए, तो हमने पूरा प्रोसेस बताया है पीछे के 3 वीडियो में। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। फिर मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, हर वीडियो में मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी वीडियो को देखे तो उसको प्रोसेस समझ में आए। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, CWH ऑनलाइन एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर डालना है, नंबर के बाद OTP आएगा, OTP सबमिट करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको मांगेगा, पर्सनल डिटेल भर लीजिएगा। जैसे पर्सनल डिटेल सेव कीजिएगा, आपको कैटेगरी पूछेगा, तो ऑल यूनिवर्सिटी चुनिएगा। ऑल यूनिवर्सिटी के कैटेगरी चुनने के बाद सेव करिएगा, तो आपके पास आएगा पेड वीडियो कोर्स। पेड वीडियो कोर्स में जाएगा, अपना यूनिवर्सिटी चुनिएगा, अपना सेमेस्टर चुनिएगा, आपको कोर्स दिख जाएगा, वहाँ से बाई नाउ कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है, जो कोर्स 3100 रुपये का है वो 3100 ना होकर अभी 2230 रुपये में सारा सब्जेक्ट यानी सातों सब्जेक्ट का क्लास होगा। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा। उसके बाद और क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारा कंप्लीट चीज़ आपको 2250 में मिलेगा, 2230 रुपये में मिलेगा। अब चलिए पढ़ते हैं GST के अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ GST, जिसमें पढ़ना है इवोल्यूशन क्या था, कंसेप्ट क्या था, रेशनल ऑफ GST, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ GST, स्ट्रक्चर ऑफ GST, जिसमें SGST, CGST, UTGST, IGST है। GST काउंसिल के बारे में, GST नेटवर्क के बारे में, स्टेट कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है।
सेकेंड में पढ़ना है लेवी एंड सप्लाई ऑफ टैक्स क्रेडिट, लेवी कैसे होगा, कलेक्शन कैसे होगा जीएसटी का, स्कोप और नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेस टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, कंपोजिशन लेवी स्कीम पढ़ेंगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं। थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे टैक्स का प्रोसेस क्या है और इसके कंप्लाइंसेस क्या क्या है, टैक्स का प्रोसेस में टैक्स इनवॉइस क्या होता है, क्रेडिट डेबिट नोट क्या होता है, ई वे बिल क्या होता है, फाइलिंग द रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी इन ई कॉमर्स। ये 3 यूनिट हम लोगों को पढ़ना है इसमें एमडीसी में। तो एमडीसी पेपर भी हम लोगों का बहुत मज़ेदार है जो जीएसटी है और हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन तरीके से ये सारे पेपर की तैयारी कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए, डिग्री नहीं। डिग्री लेने बहुत आसान है लेकिन नॉलेज अगर आपका बढ़ेगा नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए नॉलेज अगर बढ़ाना चाहते हो और लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेस में। किसी तरह का दिक्कत हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है और या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मिलेगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग लाइव बैच में, जल्द ज़रूर ज्वाइन करें और जल्दी ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।